दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में इटली की तरफ से एक बड़ा ऑफर भारत को दिया गया है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान युद्ध में डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली इजरायली मिसाइल अब खत्म होती नजर आ रही है और कुछ ही दिनों का स्टॉक इजराइल के पास बचा हुआ है और ये खुलासा अमेरिका ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा है कि उसके पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है और उसने इन मिसाइलों का मुंह अमेरिका और इजराइल की तरफ मोड़ रखा है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं इटली की। एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट की गाइडलाइन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ अब इटली की कंपनी की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया है। दरअसल इटली की डिफेंस कंपनी लियोनार्डो ने भारत में अपना एक नया हेलीकॉप्टर पेश किया है जिसका नाम है AW109 ट्रैकर M। ये वही कंपनी है जिस पर पहले घोटाले के आरोप लगे थे और 2021 में ही भारत सरकार ने इसे ब्लैकलिस्ट से बाहर किया था। अब इस बैन से हटने के बाद लियोनार्डो एक बार फिर भारतीय रक्षा बाजार में उतर चुकी है और इस बार उनका निशाना है भारतीय सेना के हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की जरूरत। दरअसल भारतीय सेना और वायुसेना के पास आज भी पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर सेवा में है। यह हेलीकॉप्टर 1960 के दशक से इस्तेमाल में है, यानी 60 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। इनकी तकनीक अब पुरानी पड़ चुकी है और इनकी मेंटेनेंस भी अब काफी महंगी हो गई है। इसी को देखते हुए भारत को करीब 400 नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। पहले इसका हल भारत ने रूस के साथ मिलकर खोजा कमाओ KA-2260 हेलीकॉप्टर के जरिए। 2015 में भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत 200 कमाओ हेलीकॉप्टर भारत को मिलने थे। इसमें से 60 सीधे रूस से आने थे और बाकी 140 भारत में HAL द्वारा बनाए जाने थे। इस सौदे की लागत थी करीब $1 बिलियन, लेकिन 9 साल बाद भी ये सौदा आगे नहीं बढ़ पाया। कमाओ KA-2260 हेलीकॉप्टर डील कई चरणों से अटक गई। पहला, इंजनों की समस्या। इन हेलीकॉप्टरों में फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद EU ने रूस से मुंह मोड़ लिया। साथ ही काटसा सैंक्शन की वजह से भी फ्रांस अब ये इंजन रूस को नहीं देगा। दूसरा, स्थानीय उत्पादन। रूस ने जो इंडिजनाइजेशन प्लान दिया था उसमें पहले 35 हेलीकॉप्टरों में सिर्फ 3.3% भारतीय कंटेंट था और चौथे फेज तक जाकर भी सिर्फ 62.4% तक पहुंचना था, जबकि भारत सरकार ने मांग की थी कम से कम 70% की। तीसरा, राजनीतिक चुप्पी। 2023 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस सौदे का कोई जिक्र नहीं हुआ, जिससे ये भी कयास लगाने लगे कि शायद भारत इस डील को रद्द करने की ओर बढ़ रहा है। 2015 में जिन आरोपों की वजह से इटली की लियोनार्डो पर बैन लगाया गया था उन्हें अब भारत सरकार ने हटा दिया है। इसके बाद लियोनार्डो ने तुरंत ही अपना नया हेलीकॉप्टर AW109 ट्रैकर M भारत में ऑफर करना शुरू कर दिया है। ये हेलीकॉप्टर कई मायनों में KA-2260 और HAL के LUH से अलग और आगे का है। AW109 ट्रैकर M एक 3 टन वर्ग का ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसमें इस्तेमाल होते हैं प्रैट एंड वेटनी कनाडा PW207C इंजन, जो इसे खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए सक्षम बनाते हैं। इसकी खासियतों की बात करें तो 6000 मीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी सियाचिन और LAC जैसी जगहों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वहीं 285 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार HAL के सिंगल इंजन से कहीं ज्यादा है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स है, जैसे डिजिटल ग्लास कॉकपिट, सिंथेटिक विजन सिस्टम, हेलीकॉप्टर टेरेन एविडेंस वार्निंग सिस्टम और हाईवे इन द स्काई सिस्टम। वहीं इसमें मल्टी रोल क्षमता भी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के काम भी आ सकता है और सैन्य मिशन में भी इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, FLIR कैमरा, रेस्क्यू होइस्ट और आर्म्ड वेरिएंट में गन और मिसाइल पॉड्स भी लग सकते हैं। भारत ने HAL द्वारा तैयार किए गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी कुछ साल पहले पेश किया था। ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह स्वदेशी है और इसकी तकनीक भी लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन फर्क यह है कि HAL का LUH एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जबकि AW109
ट्रैकर M एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। इसका मतलब है ज्यादा पावर, ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा लोड उठाने की क्षमता। जानकारों के मुताबिक लियोनार्डो का हेलीकॉप्टर HAL LUH का विकल्प नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, यानी दोनों का इस्तेमाल एक साथ अलग अलग मिशनों में हो सकता है। लियोनार्डो ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि वो भारत में स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर इस हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी, यानी सिर्फ हेलीकॉप्टर देना नहीं बल्कि भारत में ही बनवाना भी चाहती है। कि A226T डील में जिस तरह से लोकल कंटेंट की कमी थी, लियोनार्डो का दावा है कि वो अपने हेलीकॉप्टर में 50% से ज्यादा स्थानीय सामग्री शामिल कर सकती है। ये भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के साथ मेल खाता है। साफ है कि इटली की तरफ से काफी आकर्षक ऑफर भारत को दिया गया है और हो सकता है कि भारत ये डील आगे चलकर इटली के साथ साइन कर ले। और लंबे समय से इटली को भारतीय रक्षा से दूर रखा गया था, लेकिन अब हो सकता है कि उसकी वापस से एंट्री हो जाए और आगे चलकर भारत और भी कई अत्याधुनिक हथियार जिसकी भारत को जरूरत है वह इटली से ले सकता है। इस समय भारत और इटली के रिश्ते भी काफी अच्छे और मजबूत है, इसीलिए भारत अपनी शर्तों पर इटली के साथ डील को साइन कर सकता है। बहरहाल क्या भारत को इटली के साथ ये डील साइन करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि इजराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिलहाल ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल ने ईरान के ऊपर अपना दबदबा बनाया हुआ है। ईरान के अंदर कई सैन्य ठिकानों, उनके सैन्य कमांडर, साथ ही न्यूक्लियर साइट समेत ऑयल डिपो और काफी नुकसान ईरान को इजराइल ने पहुंचाया है। लेकिन जवाब में इजराइल के अंदर भी कुछ मिसाइलें गिरी हैं, जिससे इजराइल को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि ईरान की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि वह इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकेगा और कोई समझौता नहीं करेगा, और अगर इस युद्ध में अमेरिका आता है तो उसको भी परिणाम भुगतने होंगे। यानी कि ईरान ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 2 साल से इजराइल युद्ध में है। हमास, ईरान, हूती सभी का सामना कर रहा है और उसके ऊपर जो मिसाइल या फिर रॉकेट मारे जाते हैं उसके डिफेंस सिस्टम उनको रोक रहा है। लेकिन अब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई जा रही है और इजरायली डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल अब कम पड़ रही है। अमेरिका की तरफ से वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि कुछ ही दिन तक संभालने लायक मिसाइल इस समय इजराइल के पास है। अगर इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री नहीं हुई तो इजराइल को काफी नुकसान आने वाले समय में हो सकता है। इजराइल ये उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका भारी मात्रा में या तो इजराइल को हथियार दे या फिर सीधे इस युद्ध में एंट्री करे। ईरान के पास तकरीबन 2000 बैलिस्टिक मिसाइल है, उसमें से काफी सारी मिसाइल का इस्तेमाल ईरान कर चुका है। लेकिन फिर भी एक अनुमान के मुताबिक कम से कम भी ईरान के पास 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इनमें से कितनी मिसाइल को इजराइल रोक पाता है, यानी कि कितनी मिसाइल को रोकने का असला इजराइल के पास मौजूद है, ये सबसे बड़ा सवाल है और डर इजराइल के लिए है। ईरान की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर और इजराइल के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी ईरान की तरफ से किया गया है, ये भी दावे किए जा रहे हैं, जिससे यकीनन इजराइल के अंदर नुकसान तो हुआ है। हालांकि अभी भी इस युद्ध में इजराइल का पलड़ा भारी है, प्रॉपर डोमिनेंस इजराइल ने दिखाई है। लेकिन सवाल इजराइल के लिए यही है कि क्या वह अपने डिफेंस ताकत जिसके लिए वह जाना जाता है वह उसको आने वाले दिनों में बरकरार रख पाता है या फिर नहीं। क्योंकि इजराइल अटैक करना ईरान के ऊपर नहीं छोड़ने वाला, लेकिन अब खतरा उसके लिए भी बन रहा है क्योंकि उसकी डिफेंस क्षमता अब कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इस युद्ध में अमेरिका एंट्री करेगा और खुद ईरान के ऊपर हमला करेगा, या फिर आपको लगता है अमेरिका एंट्री नहीं करेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।